Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर रही है और लोग जो हैं अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी फ़ोटोज़ को शेयर कर कर लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला सामने आ रहा है वो आ रहा है नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से सलमान खान को लेकर, करण जौहर को बात लेकर जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे करण जौहर के बारे में। और करण जौहर के बारे में बताएंगे कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो काफ़ी नहीं है। उनसे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे भी उनसे हमेशा परेशान रहते हैं और करण जौहर को कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट फील कराते हैं। और ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होगी जिसको देखकर आप लोगों के अंदर भी एक अलग सी भावना उत्पन्न होती होगी। खास करके अगर हम बात करें जिस तरीके से आलिया भट्ट पर सवाल पूछा गया था करण जौहर के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि किसको मारना चाहेंगी, किससे प्यार करेंगी और किससे शादी करेंगी, जिसमें कि जब मारने की जब बात आई तो सुशांत सिंह राजपूत का आलिया भट्ट ने नाम लिया था, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना पड़ा है जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वही अगर हम बात करें सोनम कपूर की, तो सोनम कपूर जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया था कॉफ़ी विद करण में करण जौहर द्वारा कि आप जो हैं निगलेक्ट किसको करती हैं, इग्नोर किसको करती हैं, तो जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया जाता है तो आ करने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि शायद वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं जानती हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मामले इनके बहुत सारे आ रहे हैं। खास करके करण जौहर की बात करें तो जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को भी लेकर जिस तरीके से ऐसा एक मामला सामने आया था, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या का जो क्रिकेट में करियर है वो दांव पर लग गया था। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो हार्दिक पांड्या है वो बीसीसीआई से, आईसीसी से हटाए जा सकते हैं। तो इनमें जो भी आता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती है, करवाई जाती है। ऐसा भी मामला सामने आया है और इनसे परेशान साउथ के सुपरस्टार, साउथ के जाने माने हस्ती और खास करके बाहुबली के नाम से अपना नाम कमाने वाले अभिनेता, जो बाहुबली के अभिनेता हैं, अगर हम बात करें उनकी तो प्रभास की बात करें तो वो करण जौहर से हमेशा नाराज़ रहते हैं और हमेशा नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं करण जौहर को लेकर कुछ उन्होंने बात भी बोल दिया था और परेशान भी थे। एक्चुअली में हुआ था क्या कि बाहुबली के दौरान जब सीजन 6 लॉन्च हुआ था करण जौहर के द्वारा, तो वहाँ पर बाहुबली के जो सुपरस्टार हैं यानी कि प्रभास, उनके शो कॉफ़ी विद करण में पहुँचे थे। उसके बाद से ऐसा भी कहा जा रहा था कि साउथ इंडियन जो मूवीज़ होती है उसमें प्रभास का काफ़ी नाम है। और जिस तरीके से बाहुबली आई उसके बाद अनुष्का शेट्टी और बाहुबली के रिश्ते को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और लोग ऐसा भी कह रहे थे कि बाहुबली के जो सुपरस्टार अभिनेता हैं प्रभास और अनुष्का शेट्टी के बीच रिश्ता भी जारी है, जिसको लेकर कॉफ़ी विद करण में जब पहुंचते हैं तो प्रभास से करण जौहर सवाल पूछते हैं कि आपका और अनुष्का शेट्टी के रिश्ते के बारे में आप क्या खुलासा करना चाहेंगे। इसके बाद से प्रभास गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि सारा जिम्मा आप ही ने ले रखा है और सारी चीज़ें, सारी जो अफवाहों का पोल है वो आप ही खोलना शुरू करते हैं। जिसके बाद से लेकर करण जौहर जो है हंसने लगते हैं और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभास इनके बातों से कितना खफात है, जो कि इस प्रकार की चीज़ें कंट्रोवर्सी बनाई जाती है और उसी सब चीज़ों को कंट्रोवर्सी बना के, और जो ये करण जौहर है वो हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम ऊँचे रखते रहते हैं, हमेशा पब्लिसिटी गेन करके हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कई सारे स्टार तो कह चुके हैं कि इनके शो में ज़बरदस्ती हंसना भी पड़ता है। अगर वैसे ही हम बात करें जिस तरीके से आमिर खान की बात करें, रणबीर कपूर की बात करें, तो उन्होंने भी बयान दिया है। रणबीर कपूर ने कहा है कि उनके शो में ज़बरदस्ती जाना पड़ता है और दोस्ती के चलते बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसी बातचीत में ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है जो सालों सालों चलता है और उसी कंट्रोवर्सी को दबाकर, उसी कंट्रोवर्सी को प्रेशर बनाकर फिर से हमें उस कॉफ़ी विद करण में बुलाया जाता है। तो आप रणबीर कपूर के इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर भी इससे कितना खफा है और कितने नाराज़ हैं करण जौहर से। अगर हम आमिर खान की बात करें तो आमिर खान भी इनसे नाराज़ रहते हैं और आमिर खान भी से जब सवाल पूछा गया कि आप जो है ये खास करके अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या ऐसा कुछ चीज़ है जिसको आप मानते नहीं हैं लेकिन उसको दिखाना पड़ता है, तो आमिर खान बोल देते हैं कि आपका शो कॉफ़ी विद करण, फिर वहाँ पे हंसने लगते हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्ती स्टारों को बुलाया जाता है और उनको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है और लोगों के बीच अपना नाम बनाने के लिए, लोगों के बीच एक नाम कमाने के लिए और अपने शो का टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी ऐसे बोले हैं कि उनके शो में ज़बरदस्ती जाकर हंसना भी पड़ता है। खास करके अभी जो वीडियो वायरल हो रही है सोनम कपूर की, तो सोनम कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को जो लेकर बात बोला था उस पर भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही है और सोनम कपूर जो है वो बोली हैं कि ये सब चीज़ जो है एडिटेड है और आप जो है पूरा शो जाकर देखिए, तब पता चलेगा आपको कि क्या है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करण जौहर जो है वो बड़े बड़े सितारों को, बड़े बड़े बॉलीवुड हस्तियों को, अलग अलग लाइक जोनल के जो स्टार्स हैं उनको बुलाकर और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और उसी कंट्रोवर्सी के बदौलत पूरे साल तक अपना नाम चर्चा में बनाए रखते हैं। और इनसे जो है बाहुबली यानी कि प्रभास भी नाराज़ हैं और नाराज़गी उसी दौरान शामिल हो गई थी जब वो 6ठे एपिसोड में वहाँ पर आए थे और करण जौहर को उन्होंने धमाकेदार तरीके से बोल दिया था कि आपने ठेका ले रखा है और आप ही अफवाहों का जो दौर है वो चालू करते हैं। आपको क्या लगता है, करण जौहर सही में ऐसा करते हैं? अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रहे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.